सत्य को समझो, जानो और उस पर चलने का साहस रखो। यह संसार झूठ को इसलिए अपनाता है क्योंकि वह सुनने में सुखद होता है, जबकि सत्य कड़वा होता है पर अंततः शांति देता है। अगर तुम चुप रहकर अन्याय सहते हो तो दुनिया तुम्हें सज्जन कहेगी, लेकिन जैसे ही तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओगे, वे तुम्हें कठोर, विद्रोही और घमंडी कहना शुरू कर देंगे। फिर भी अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि वही तुम्हें अंततः महानता की ओर ले जाएगा और हर झूठ के अंधेरे में सच्चाई की रोशनी बिखेर कर तुम्हारे मार्ग को उज्जवल कर देंगे। यह संसार उस सच्चाई की सराहना नहीं करता जो असुविधाजनक हो, बल्कि उस अभिनय को पसंद करता है जो मीठे शब्दों में लिपटा हो और सुनने वालों को अच्छा लगे, भले वह आंतरिक रूप से खोखला क्यों ना हो। क्योंकि झूठ के पास शिष्टाचार होता है, लेकिन सच के पास केवल स्पष्टता। फिर भी मैं कहता हूं, तुम वही कहो जो सत्य हो, चाहे वह कितना ही तीखा क्यों ना हो, क्योंकि अंततः वही सच तुम्हारा रक्षक बनता है। किसी निर्धन को प्रसन्न करना कठिन नहीं। यदि तुम्हारे पास कोमल हृदय और सच्चा स्नेह हो तो वह व्यक्ति तुम्हारे प्रेम को धन से अधिक मूल्यवान समझेगा। उसे उपहारों की नहीं, सम्मान की आवश्यकता होती है। सच्चा प्रेम मूल्य में नहीं, आत्मा के स्पर्श में होता है। वह एक ऐसी भावना है जो मन को नहीं, आत्मा को छूती है। दो प्रकार के लोग दुनिया में सबसे अधिक मानसिक पीड़ा झेलते हैं। पहले वे जो किसी को मना नहीं कर पाते, और दूसरे वे जो मना सुन नहीं पाते। पहले स्वयं को नकार कर दूसरों को महत्व देते हैं, और दूसरे अपने अहम को चोट पहुंचने पर टूट जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, संतुलन रखो, सहानुभूति और आत्मसम्मान में फर्क जानो, क्योंकि जब तुम केवल देने लगो और खुद को भूल जाओ, तब लोग तुम्हारी कीमत भी भूल जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब बात दूसरों की होती है तब हर व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता है, लेकिन जैसे ही वही अनुभव उनके जीवन में उतरता है, वे चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि अनुभव सिखाता है कि आलोचना से आसान कुछ नहीं और सहना सबसे कठिन है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सफलता देख नहीं पाते। उनकी जलन शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। यह एक ऐसा रोग है जो आत्मा को भीतर से खोखला कर देता है। रुद्राक्ष हो या इंसान, एक मुखी मिलना दुर्लभ है। जो केवल सत्य का साथ देता हो, ईमानदार हो और आत्मा से निष्कलंक हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार